आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिसमें हमारे ब्रेन यानी कि हमारे दिमाग को जो ब्लड सप्लाई है वो किसी वजह से रुक जाए। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ब्रेन को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से मौजूद जो ये वाले ब्रेन सेल्स हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इसकी वजह से वो ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रही हैं कि अगर जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसमें ब्रेक आ गया है और उसकी वजह से ब्लड जो है वो डायरेक्ट ब्रेन सेल्स तक चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्ट्रोक। इसे सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। मजीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया से। अब हम इसको प्ले करते हैं, साथ में इनलार्ज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं ब्रेन को, और ब्रेन को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं उन्हें कहेंगे आर्टरीज, जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं दो जो हैं वो मेन हमें नज़र आ रही हैं और उनसे फर्दर आगे ब्रांचेस होती हैं और वो ब्रेन के सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड के ज़रिए से ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो पहुंचाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्केमिक स्ट्रोक की, कि ये जो स्ट्रोक है ये किस तरह का होता है। ये स्ट्रोक की एक टाइप है जिसमें हम देखते हैं कि जो आर्टरी है उसकी वॉल के अंदर एक प्लैक सा बन जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की जो डेपोजिशन है वो बढ़ जाती है। और इसकी वजह से जो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लैक है, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है वो या तो कम होगा, या फिर हो सकता है कि अगर ये बढ़ता जाए तो उसकी वजह से बहुत ही कम होने के बाद यहाँ पर ब्लड सप्लाई मुकम्मल रुक जाए। अब ये जो इस्केमिक स्ट्रोक है इसमें जो है वो थ्रोम्बोटिक भी हो सकता है। थ्रोम्बोटिक जिसमें जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो प्लैक है वो रप्चर हो गया, और जब वो रप्चर हो गया तो वो अब वहाँ पर उस डैमेज को रोकने के लिए एक ब्लड क्लॉट बन गया। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा बैक प्ले करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमें येलो कलर का नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम इसको क्या देख रहे हैं, रेड कलर का। पहले हम इसको ब्लैक बोल रहे थे, अब हम इसको ब्लड क्लॉट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्लड में मौजूद खास किस्म के ब्लड सेल्स जिन्हें के प्लेटलेट्स कहा जाता है, वो यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाएंगे और एक क्लॉट बना देंगे, जैसे कि ब्लड क्लॉट यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो हमें इस तरफ को तो मूव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि आगे को मूव नहीं कर रहा। अब अगर हम एक और टाइप की बात करें जिसमें कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो एक क्लॉट सा मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे कि इम्बॉलिक भी कहा जाता है, यानी सॉरी स्कैमिक स्ट्रोक, लेकिन उसमें आगे फर्दर क्या है उसे कहेंगे इम्बॉलिक। इम्बॉलिक जो है या इम्बोलिज्म उसमें कहा जाता है जबकि ब्लड क्लॉट जो है वो बॉडी के किसी भी हिस्से में बनता है, लेकिन क्योंकि ब्लड ट्रेवल कर रहा है तो ये उसके साथ ट्रेवल करता करता हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब ये जो है जब ब्रेन तक पहुंच गया है तो यहाँ पर ये किसी भी पार्ट तक आके स्टक हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि अब ये आगे मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये वहीं पे रुक गया है, और इसके यहाँ पर रुकने की वजह से ब्लॉकेज आ गया है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इसका ब्लॉकेज आ गया है, और ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर अब ब्लड की सप्लाई नहीं है। जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा कर्सर है, लेकिन इस तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब जिस तरफ ब्लड की सप्लाई नहीं होती वो वाले ब्रेन सेल्स जो हैं वो मिनट्स के अंदर उन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और टाइप जिसे कि हेमोरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है, जिसमें कि हेमरेज होता है, और हेमरेज का मतलब होता है कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल है ये रप्चर हुई है, और रप्चर होने की वजह से जो ब्लड है वो यहाँ से निकल के डायरेक्ट इन सेल्स तक पहुँचना शुरू हो गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब इसकी वजह से भी क्या होगा कि ये वाले जो एरिया है जहाँ पर ये हेमरेज हुआ है वो ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब वो ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे तो उसकी वजह से स्ट्रोक होगा।
अब अगर हम एक और टाइप की बात करें तो उसे ट्रांजिएंट इस्केमिक ट्रैक सॉरी अटैक कहा जाता है, जिसे कि टीआईए भी कहा जाता है, जिसमें कि क्लॉट बनता है, लेकिन वो क्लॉट जो है वो कुछ टाइम के बाद डिसॉल्व हो जाता है। और जब इस तरह का कोई अटैक होता है तो उसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होते, जैसे यहाँ पर हमने देखा है। इसको हम थोड़ा सा जो है वीडियो को बैक प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये जो है ये क्लॉट बना है, लेकिन ये क्लॉट जो है वो कुछ टाइम के बाद खुद ही डिसॉल्व हो जाता है, यानी हमारे ब्लड में कुछ खास कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो इसे डिसॉल्व कर देते हैं, और इसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर है, कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि डायबिटीज़ है, उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अगर हार्ट डिजीजेस हैं तो हार्ट डिजीजेस जो हैं वो भी स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो बॉडी में तो वो भी वजह बन सकता है स्ट्रोक की। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का पहले जो मेडिकल हिस्ट्री अगर हम उसको देखें और उसमें ट्रांजिएंट स्कैमिक अटैक जो है उसको आए हैं, तो इसका मतलब है उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, अलामात क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं कि अगर अचानक से नमनेस हो जाए, वीकनेस हो, आपको अपने फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, यानी बाजू पे, टांगों पे, चेहरे पे आपको नमनेस सी महसूस हो, यानी कि आपको ऐसे लगे कि जैसे जैसे कि आपको जो है वो सुइयां चुभती हुई सी महसूस हो, तो वो भी एक साइन, एक सिम्टम होता है। इसके अलावा अगर आपको कंफ्यूजन हो, आपको बोलने में जो है वो मसला है, आपकी स्पीच जो है वो स्लर हो जाए, यानी कि आप सही ना बोल पाए या अगले की बात को सही ना समझ सकें, तो वो भी एक सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपको अचानक से देखने में प्रॉब्लम हो तो उसको जो है सीरियस लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर जो है वो अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाए, आप अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन ना कर सकें, आप सही तरह से वॉक ना कर सकें, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमारे चलने में एक कोऑर्डिनेशन, एक रब्त होता है, लेकिन अगर वो बैलेंस ना हो तो उसको भी जो है वो सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सिम्टम हो सकता है, एक हमें अलामत जाहिर करी होती है स्ट्रोक की। और अगर सिवियर हेडेक हो, यानी अचानक बहुत ही शदीद सर में दर्द हो, तो वो भी एक सिम्टम होता है स्ट्रोक का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्ट्रोक के बारे में।